नमस्कार, मैं हूं जया सिन्हा और एक बार फिर मैं हाजिर हूं आपके लिए रंग तरंग का ये बेहद खास अंक लेकर। खास इसलिए क्योंकि हम ऐसे अकेले हैं जो आपको हफ्ते दर हफ्ते भारत की परंपराओं से, विरासत से इतना करीबी से आपको रूबरू कराते हैं। तो रंग तरंग का आज का अंक भी बेहद खास है क्योंकि आज बात होगी आत्मनिर्भर भारत की, स्वदेशी कलाओं की, भारत की शास्त्रीय कलाओं की, संस्कृति की। तो देर कैसी, आइए शुरुआत करते हैं रंग तरंग की। भारत की शास्त्रीय कलाओं को, हमारी संस्कृति और विरासत परंपराओं को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए और युवा प्रतिभाओं को सम्मानित करने के लिए, उन्हें प्रोत्साहन देने के लिए कई संस्थाएं काम कर रही हैं। इसी कड़ी में नृत्य धारा संस्थान द्वारा एक बेहद खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें देश भर से जुटे शीर्ष कलाकार और कई गणमान्य व्यक्ति और इस खास शाम में भारत की शास्त्रीय व लोक नृत्य और संगीत की एक बेहद अद्भुत झलक भी देखने को मिली। कला और संस्कृति के रंगों से सजा नृत्य धारा का वार्षिक अभिनंदन समारोह इस बार भी लोक रचनाओं की रंगीनी और मंच पर बिखरी भारतीय संस्कृति की छटा बिखेरता नजर आया। राजधानी दिल्ली के हैबिटेट सेंटर में आयोजित इस समारोह की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ हुई। नृत्य गुरु एवं संस्थान के निदेशक वाणी माधव ने कहा कि इस वार्षिक समारोह का उद्देश्य भारत की शास्त्रीय कला को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने के साथ ही इस क्षेत्र में योगदान देने वाले कलाकारों और प्रशिक्षकों को सम्मानित करना है। इस बार जो ये 5th एडिशन यहाँ इंडिया हैबिटेट सेंटर स्टाइन ऑडिटोरियम में मैं ऑर्गेनाइज कर रही हूँ। अभिनंदन मीन्स वेलकम। जो हमारे नेक्स्ट जनरेशन है, मैं उन्हें ये अट्रैक्ट करना चाहती हूँ जो क्लासिकल डांस हम अपने गुरुजनों से सीखे हैं और आज तक हम उसे बरकरार कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारे अगले जो नेक्स्ट जनरेशन है वो भी हमारी जैसे इसे अट्रैक्ट हो, इसे बरकरार रखे हमारे क्लासिकल डांस फॉर्म। कार्यक्रम में जानी मानी हस्तियां भी मौजूद रहीं, जहां मुख्य अतिथियों में पंकज मोदी जी, पद्मश्री गीता महालिक जी, केजी सुरेश जी और रविंद्रनाथ प्रधान जी इन कलाकारों का हौसला बढ़ाने पहुंचे। जिस प्रकार से ये कला लुप्त हो रही है, ऐसे समय में इस प्रकार के प्रयास बहुत आवकार्य हैं, सराहना होनी चाहिए और उसको प्रोत्साहित करना होना चाहिए। इस प्रकार जितने भी गुरुवर्य हैं मिलकर एक कला को और आगे ले जाए और जो भावी पीढ़ी को भी इस विषय में तैयार करे, देश के लिए, अपनी संस्कृति के लिए बहुत ज़रूरी है। बहुत ही अच्छा है। हम सब लोग की कोशिश करते हैं कि हम फेस्टिवल करें और हमारे बच्चे भी परफॉर्म करें और अलग अलग जो स्टाइल है, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, छऊ, मोहिनीअट्टम, सारे जो स्टाइल है जितना भी हम हो सकता है हम अब उनको भी इनवाइट करते हैं परफॉर्म करने के लिए, ताकि हमारे देश के जो शास्त्रीय नृत्य है, शास्त्रीय संगीत है, उसको एकजुट करने के लिए वो भी प्रयास है। कि वाणी माधव जी ने अपने अभिनंदन समारोह के माध्यम से न सिर्फ कलाकारों को अपितु कला को ही अभिनंदन करने का एक प्रयास किया है और एक मंच पर ओडिसी, कुचिपुड़ी, कथक और मणिपुरी, ये चारों कलाओं को यानी कि देश को एक सूत्र में पिरोने का काम किया है। तो उत्तर पूर्व भी है, उत्तर भी है, दक्षिण भी है। तो मैं समझता हूँ कि वो काबिले तारीफ़ है यह प्रयास। अनुभवी गुरुओं और साधकों को सम्मानित करने के अपने क्रम में संस्था ने इस अवसर पर नृत्य क्षेत्र में योगदान के लिए गुरु वनश्री राव जी को नृत्य छाया सम्मान से सम्मानित किया। कलाकार के लिए जो ये जर्नी होती है वो एक पर्सनल भी है और प्रोफेशनल भी है, क्योंकि एक कलाकार हमेशा अपना पैशन में ही इतने डूबे रहते हैं कि उनको और किसी चीज़ का कोई मतलब नहीं होता है। जैसे हम लोग बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ करते हुए कभी ये नहीं सोचा कि ये क्यों नहीं हुआ, वो क्यों नहीं हुआ। हम सिर्फ एक ही टारगेट से चले हैं कि कुचिपुड़ी का नाम ऊपर लाना है, जो हमने किया है। और मेरा हस्बैंड का और मेरा यही हमेशा उद्देश्य रहा है कि हमारे जो छात्र छात्राएं हैं जो उनको हम कैसे आगे बढ़ाएं। मंच पर कथक, भरतनाट्यम और उड़ीसी नृत्य प्रस्तुतियों ने दर्शकों को रोमांचित कर दिया।
देश भर से आए कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियों से समा बांध दिया। कार्यक्रम में आकर्षण के कई केंद्र रहे, जैसे कि मन को छू लेने वाली मणिपुरी नृत्य प्रस्तुति, जहां डॉक्टर थेबा देवी और उनका समूह दर्शकों को एक अलग ही संसार में ले गया। मंच पर छा गई उड़ीसी नृत्य की गरिमा। अंकिता बेहरा और उनकी टीम गुरु परंपरा की नजाकत और उड़ीसा के लय ताल को अद्भुत संतुलन के साथ पेश करती नजर आई। मंच पर एक और यादगार प्रस्तुति थी कुचिपुड़ी डुएट की, जिसे प्रस्तुत किया विषम राजा और मोतुशी मजुमदार की जोड़ी ने। आज जो है एक तो नेशनल एजुकेशन डे है, वेटरन्स डे है, और आज के दिन फर्स्ट वर्ल्ड वार जो है वो एंड हुआ था। तो इन्हीं 3 उपलक्ष्य में मेरे तीनों प्रेजेंटेशंस थे, और उसी को करते हुए मेरे पूरे ग्रुप ने, रुद्राक्ष नाम से है मेरा ग्रुप, हम सब ने परफॉर्म किया। कार्यक्रम में कथक की खूबसूरत छटा ने भी समा बांध दिया। वमाला नायक और उनका समूह दर्शकों के दिलों पर अनमिट छाप छोड़ता दिखाई दिया। नृत्य कला और परंपरा को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए नृत्य धारा ने एक और मील का पत्थर हासिल कर लिया है। इनका 5वां अभिनंदन समारोह इन कलाकारों के लिए न सिर्फ प्रेरणा रहा, बल्कि इसने ये संदेश भी दिया कि भारत की जो संस्कृति है, उनकी जड़ें जितनी मजबूत हैं उतनी जीवंत भी हैं। जलवायु परिवर्तन इस वक्त सभी के लिए चिंता का विषय है। लगातार इस पे शोध हो रहे हैं। इस समस्या का हल निकालने के लिए सभी जुटे हुए हैं। ऐसे में कला जगत कैसे पीछे रह सकता है? मोबियंस फाउंडेशन द्वारा हाल ही में लॉन्च की गई एम्बर्स ऑफ होप नामक एक सीरीज, जो जलवायु परिवर्तन के मुद्दे को उठाती है और लोगों को जागरूक करने का प्रयास करती है। जलवायु परिवर्तन पर लोगों को जागरूक करती नजर आएगी 10 एपिसोड की डॉक्यूमेंट्री सीरीज एम्बर्स ऑफ होप, द फाइट फॉर आवर फ्यूचर। मोबियंस फाउंडेशन द्वारा निर्मित इस सीरीज का भव्य प्रीमियर हुआ दिल्ली के भारत मंडपम में। ये सीरीज वार्नर ब्रदर्स डिस्कवरी के सहयोग से बनाई गई है। ये डॉक्यूमेंट्री भारत के पर्यावरणीय संकटों जैसे वनों की कटाई, प्रदूषण को दर्शाती है और बदलाव लाने वाले जमीनी नायकों की प्रेरक कहानियां प्रस्तुत करती है। When you don't know the stories, what the individuals are doing, what the communities are doing, it looks depressing, it looks gloomy, that what is happening with the climate change, what is happening to the environment. But when you see the stories, and these 10 episodes, they not only highlight the crisis, but they provide the solutions. They tell you what the communities are doing. इस डॉक्यूमेंट्री में मशहूर अभिनेत्री जीनत अमान ने अपनी आवाज दी है। इस सीरीज का प्रसारण 10 भागों वाली श्रृंखला में 16 नवंबर 2025 से डिस्कवरी, एनिमल प्लैनेट और डिस्कवरी प्लस जैसे चैनलों पर होगा। इसका प्रसारण COP30 शिखर सम्मेलन की पृष्ठभूमि में किया जा रहा है। इसे कई भाषाओं में प्रसारित किया जाएगा। प्रीमियर लॉन्च के कार्यक्रम में मोबियंस फाउंडेशन के चेयरमैन प्रदीप बर्मन, जीनत अमान और वार्नर ब्रदर्स डिस्कवरी के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। निर्देशक रॉबिन रॉय द्वारा निर्देशित ये सीरीज पर्यावरण के लिए सामूहिक कार्रवाई और आशा का सशक्त संदेश देती है। रंग तरंग के लिए मुकेश शुक्ला की रिपोर्ट, DD न्यूज।
राजधानी दिल्ली में एक शाम समर्पित रही भारत की शास्त्रीय कलाओं को, खास तौर पर भारत के शास्त्रीय नृत्य ओडिसी को। भाव और भक्ति, इस खास कार्यक्रम में देश के दिग्गज और शीर्ष कलाकारों ने हिस्सा लिया। आइए आपको भी दिखाते हैं इसकी एक झलक। नृत्य के मनमोहक दृश्य, जहां हर कदम, हर भाव और हर मुद्रा में झलक रही थी भक्ति की गहराई और भाव की सुंदरता। यह अनोखा संगम राजधानी नई दिल्ली के कमानी ऑडिटोरियम में देखने को मिला, जहां उड़ीसा की मशहूर नृत्यांगना मधुलिता मोहापात्रा और उनकी शिष्याओं ने मंच पर भक्ति और भाव के अद्भुत रंग बिखेरे। भारतीय विद्या भवन के 87वें स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित संगीत समारोह में इस खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस नितिन वासुदेव सांबरे सहित कई गणमान्य लोगों ने शिरकत की। इस दौरान भाव और भक्ति शीर्षक पर उड़ीसा के शास्त्रीय नृत्य की मनमोहक प्रस्तुति प्रस्तुत की गई। हिंदू दर्शन और भक्ति योग के मुख्य तत्व हैं। भाव यानी गहरा भावनात्मक अनुभव और भक्ति यानी ईश्वर के प्रति समर्पण। ये दोनों किसी साधक की ईश्वर तक पहुंचने की आध्यात्मिक यात्रा के चरणों का प्रतीक है। नृत्यांगना मधुलिता मोहापात्रा और उनकी शिष्याओं की इस प्रस्तुति ने सभी का दिल छू लिया। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार समेत कई अवार्ड से सम्मानित मधुलिता मोहापात्र एक ऐसी नृत्यांगना जिन्होंने ओडिसी शैली को भारतीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय मंचों तक पहुंचाया है। कलाकारों ने अपनी कला के माध्यम से ये साबित किया कि ओडिसी केवल नृत्य नहीं बल्कि भावनाओं की भाषा और भक्ति की साधना भी है। रंग तरंग, डीडी न्यूज़। हमें इस वक्त राजधानी दिल्ली के ललित कला अकादमी में, जहां पर आप प्रोफेसर सुखवीर सिंघल की लाइफ एंड लेगेसी को महसूस कर सकते हैं, उनकी सर्वश्रेष्ठ कृतियों को देख सकते हैं। एक रिनाउंड पेंटर, एजुकेटर और जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भी अपना योगदान दिया, कई बार जेल गए और उनकी कृतियों को, उनकी लाइफ को, उनकी विरासत को इस प्रदर्शनी में समेटने का एक प्रयास किया गया है। इस श्रृंखला का नाम दिया गया है म्यूजियम ऑन द व्हील्स, वेयर हेरिटेज ट्रैवल्स बियॉन्ड वॉल्स। किस तरह से उनकी जो आइकॉनिक पेंटिंग्स रही हैं, उनकी जो रेयर और आइकॉनिक कैनवस रहे हैं, उन्हें यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। बहुत ही मशहूर है प्रोफेसर सुखवीर सिंघल, जब उन्होंने अपनी एक अलग ही वॉश पेंटिंग टेक्निक को इवॉल्व किया और किस तरह से उसको एक भारतीयता में ढाला, ये उनकी एक बहुत बड़ी खूबी रही और एक बहुत बड़ा योगदान रहा भारतीय कला को। उसी वॉश पेंटिंग टेक्निक को यहाँ पर उनकी कृतियों में भी देखा जा रहा है।
कई जगह पर आर्काइवल पेपर का इस्तेमाल है, कैसे जो उनकी विभिन्न बहुत ही मशहूर सीरीज़ रही हैं उन्हें यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। 1985 में उन्होंने भारतीय चित्रकला पद्धति के बारे में भी लिखा, उन्होंने ऑथर किया इवोल्यूशन ऑफ आर्ट एंड आर्टिस्ट, उसको भी उन्होंने ऑथर किया। एक एजुकेटर के रूप में, एक पेंटर के रूप में, एक आर्टिस्ट के रूप में उनका जो योगदान है वो अमूल्य है, बहुत ही अभूतपूर्व है। और आज वो इस दुनिया में मौजूद नहीं है, लेकिन उनके जाने के बाद भी जो उनकी कृतियाँ हैं, जो उनके द्वारा विकसित की गई तकनीक है, जो उनकी रचित किताबें हैं, वो आज भी युवाओं को और यंग आर्टिस्ट को बहुत ज़्यादा प्रेरित कर रही है। प्रोफेसर सुखबीर सिंघल वॉश पेंटिंग के लिए तो फेमस थे ही, लेकिन उन्होंने आर्ट की फील्ड में जितने भी मीडियम हैं सभी में उन्होंने काम किया। जैसे ऑयल कलर, पेस्टल कलर, आप देख रहे हैं ये टेपेस्ट्री वर्क है, ये सब उन्होंने इस पे भी काम किया, लेदर वर्क पे भी काम किया। उन्होंने कोई भी मीडियम नहीं छोड़ा। और ये आप देखिए जो हम कान में पहने हुए हैं, मैट, इस पे भी काम किया, ये उन्हीं का ही बनाया हुआ है। 1959 में ये पेंटिंग प्रोफेसर सुखबीर सिंघल ने बनाई थी, और जब भगवान राम वनवास पर जा रहे हैं उस प्रसंग को यहाँ पर उन्होंने प्रदर्शित किया है। गिस्ली प्रिंट के ज़रिए आर्काइवल पेपर पर ये काम किया गया है, बहुत ही सुंदर है। अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर उन्होंने उत्तरा और अर्जुन के प्रसंग को दर्शाया है, और बहुत ही बारीक कढ़ाई है और कारीगरी है। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये खादी का कपड़ा है जिस पर सिंघल साहब ने इस पूरे प्रसंग को उतारा है। एक बहुत ही नायाब कृति है ये। यकीनन आज भारतीय कलाकार भारत ही नहीं बल्कि वैश्विक मंच पर अपनी साख जमा रहे हैं। इसी कड़ी में आइए आपकी मुलाकात कराते हैं उन कारीगरों से जिन्होंने अपनी मेहनत से ना सिर्फ भारतीय कारीगरी और कलाओं का एक ब्रांड तैयार किया है, बल्कि आज राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में धूम मचा रहे हैं। बात हो कश्मीर की कारीगरी से लेकर कर्नाटक के खिलौना बाजार तक, आज ये कारीगर, ये महिलाएं भारतीय उत्पादों को स्वदेशी के नाम पर लेकर आगे बढ़ रही हैं और आत्मनिर्भर भारत के सपने को और मजबूती प्रदान कर रही हैं। हमारे देश के हर राज्य की अलग संस्कृति है, अलग कारीगरी है, जो कहीं ना कहीं हमारे भारत वर्ष की संस्कृति को वैश्विक मंच पर एक अलग पहचान देती है। आजकल भारत के स्वदेशी उत्पादों की धूम है। इस वक्त एक बहुत ही खास प्रदर्शनी में है जहां पर आप देख सकते हैं भारत के विभिन्न राज्य यहां पर शिरकत कर रहे हैं, और हर एक राज्य अपनी सबसे उम्दा कारीगरी को और यहां पर प्रस्तुत कर रहा है। इस वक्त ये कश्मीर का कारीगरी आप देख सकते हैं इस बेहद खास स्टॉल में। ये मूंगा सिल्क है, लेकिन उस पर कश्मीर की कारीगरी की गई है। पेपर मैशे वर्क कहलाता है, नीडल वर्क है। कितना खूबसूरत है ये, और किस तरह से आज कश्मीर की जो कारीगरी है पूरे देश में नहीं बल्कि वैश्विक मंच पर अपनी एक अलग पहचान बना रही है, उसकी झलक हम दिखाते हैं आपको। बात करते हैं आबिद से। आबिद, बताइए क्या कुछ आप यहाँ पर लेकर आए हैं और किस तरह से कश्मीर को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं? हाय मैम, हम यहाँ पे अपना प्रमोट आर्ट करवा रहे आए हैं मैम। हमारे पास शॉल्स है, स्टोर्स है जो हम अपने घर पे बना रही है, हमारा फैमिली बिजनेस है। सपोज इफ़ यू टॉक अबाउट दिस थिंग मैम, ये जो हमारा कुर्ती है ये पूरा नीडल वर्क पे बना है मैम। इसको आरी वर्क बोलते हैं, इससे जॉर्जेट वंस। इसके बाद अगर आप साड़ीज़ की बात करेंगे, साड़ी हमारे पास बहुत बेहतरीन साड़ीज़ लगी है मैम, आरी वर्क पे है, नीडल वर्क पे है। शॉल्स की बात करेंगे, पश्मीना शॉल्स हमारे पास आए। ये सब हम जो जहाँ से लाए हैं ये सब डायरेक्टली कश्मीर से ही आता है। कश्मीर की जो संस्कृति है और जो कश्मीर की कारीगरी है आप पहचानेंगे, आपको लगेगा कि कितनी अलग है, और यही वजह है कि कश्मीरी कारीगरी, कश्मीरी कशीदाकारी अलग से दूर से पहचान में आती है। और जब ये बात हो रही है कश्मीर की, पश्मीना शॉल का ज़रूर जिक्र करना चाहेंगे। किस तरह से ये पश्मीना शॉलें आप यहाँ लेकर आए हैं और कैसे इसको बनाया जाता है, इसका भी काफ़ी कश्मीर की संस्कृति का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये जो आप इस शॉल की बात करेंगे मैम, इसको हम तूशा बोलते हैं, विच इज़ ट्रेडिशनल वूल इन कश्मीर। ये आप 10 साल, 20 साल, 50 साल यूज़ करो, नथिंग विल बी हैपन। और इस पे हम नीडल वर्क का काम करते हैं। ये जो आप काम देख रहे हो, इस काम को अगर आप इस काम को बनाने में कम से कम 18 डेज़ लगते हैं।
for one person. He's making one person. Very old people is making this. अगर आप यंग जनरेशन की बात करेंगे तो आजकल की यंग जनरेशन को पेशेंस नहीं है, राइट. सो एवरीबॉडी इज़ बिजी विद फ़ोन, सब फ़ोन में बिजी लगे रहते हैं. तो ये काम आप समझो ओल्ड पीपल्स ही कर सकते हैं. द आर्ट विल बी डाई डे बाई डे. दिन ब दिन आर्ट ये ख़त्म हो रहा है. क्यों? पेशेंस नहीं है लोगों में. ये जो पश्मीना शॉल जो हमारे पास है, ये समझो ये आज बन गया, इसके बाद दोबारा नहीं बनेगा. क्योंकि ये जो बनाने वाले लोग हैं, इनको इस चीज़ को बनाने के लिए कम से कम 4 महीने लगते हैं. ये देख लीजिए आप, 4.5 months को बनाने में लगते हैं. अब ये चीज़ दोबारा जो बनाएंगे तो वो रहते भी नहीं है. किस तरह से देख रहे हैं त्यौहार में बिक्री हो रही है? आप अलग अलग मेलों में जाते हैं, अलग अलग जाते हैं? जी, हर जगह. हम इससे पहले भी हम एक ग्रेटर नोएडा में गए थे, वहाँ पे भी हमारे मोदी जी आए थे, तो वहाँ पे भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा काम हो गया. अगर आप यहाँ की भी बात करेंगे, यहाँ पे भी काम हमारा सही चल रहा है मैम. भारतीय खिलौना बाजार में इस वक्त ज़बरदस्त वृद्धि दिखी जा रही है. भारतीय खिलौने आज राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी बहुत ही शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं, और ख़ासकर लकड़ी के टॉयज़ आप देख सकते हैं. बहुत ही सुंदर लकड़ी के खिलौने यहाँ पर प्रदर्शित किए गए हैं, और ये आए हैं कर्नाटक के. और जो चन्नापटना जो टॉयज़ हैं बहुत ही मशहूर है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इन्हें सम्मानित कर चुके हैं इनकी बहुत ही उम्दा इन लकड़ी से बने खिलौनों की. सैयदा हमारे साथ जुड़े हुए, बताइए क्या कुछ खास आप यहाँ पर प्रदर्शित कर रहे हैं और कितने खास हैं ये लकड़ी के खिलौने? ये तो बहुत नेचुरल हैं और बहुत उम्दा हैं. आप देख सकते हैं, इधर मैं एग्जांपल दिखा रहा हूँ. ये फैमिली सेट है, इसमें 5 पीस का सेट आएगा. ये सब नेचुरल हैं और ये पूरे लेडीज़ ही बनाते हैं. हम एनजीओ के ऑर्गेनाइजेशन से ही बनाते हैं पूरे. हम बेंगलोर से 60 किलोमीटर दूर पे चन्नापटना टॉयज़ बोल के हैं, उधर से हैं, कर्नाटक से. एक ही चांस है, ये पूरा लेडीज़ ही बनाते हैं. वैराइटीज़ हैं, देखिए ये सब आपको देखने में मिलता है इधर. ये सब हमारा ही मैन्युफैक्चर है. और ये नया वाला टी कोस्टर सेट, और आपको शो पीस भी लगेगा, और चाय पीने के जब आप इस्तेमाल भी कर सकते हैं. ऐसा निकाल के चाय पी लेके फिर ऐसा क्लोज करके रख सकते हैं. तो यहाँ पर 150 से ज़्यादा महिलाएं और लोग इनके साथ जुड़े हुए हैं. एक पूरा स्वयं सहायता ग्रुप है जो मिलकर इस खिलौना का जो उद्योग है उसमें ये जुटे हुए हैं. कितना समय लगा आपको इस मुकाम तक पहुँचने पर? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आपको सम्मानित किया है. कितना समय लगा आपको अपना इस उद्योग को जमाने में? इस उद्योग को जमाने में 5-6 साल लग गए हमारे को. इतनी मेहनत के बाद हमको इधर तक हम पहुँचे हैं. कितने लोग आपके साथ? हमारे साथ पूरे 150 लोग जुड़े हुए हैं. 100 महिला हैं, एक 40-50 पुरुष हैं, जेंट्स हैं. आप अलग अलग जगह जाते हैं, मेलों में, स्टॉल्स में सामान लगाते हैं, कैसे आपको प्रतिक्रिया मिलती है? जी हमारे को तो बैकवर्ड्स अच्छे से मिला है. हमारा आइटम भी यूनिक रहता है, सभी लोग पसंद करते हैं. बच्चे तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लोग पसंद करते हैं. महिलाएं भी घर के लिए बहुत कुछ खरीदते हैं. हम लोगों का अच्छा लगता है क्योंकि हम खुद बनाते हैं ये मशीन पर बैठ के, और ये मेरी फ्रेंड है, ये बैठ के आर्ट करती है. ये जो सारा डिज़ाइन है ये वही करती है. ज़रूरत है इन बेहद सुंदर और मासूम इन लकड़ी के खिलौनों की, क्योंकि ये नेचुरल कलर से बनाए गए हैं, लकड़ी से बनाए गए हैं, आपकी स्वदेशी है, देसी है. तो ज़रूर कोशिश करें कि अपने बच्चों को आज प्लास्टिक के खिलौनों की जगह इन लकड़ी के खिलौनों से इंट्रोड्यूस कराएं, ताकि वो खेल खेल में कुछ सीख सकें, कुछ नया जान सकें और स्वस्थ भी रहें. भारतीय कारीगरी में वो जादू है कि वो बेकार पड़े सामान को भी एक कलाकृति में तब्दील कर देती है. आप देख सकते हैं ये जो ग्लास है, ये जो होल्डर है, ये मूंज घास से बनाया गया है. यानी कि ये तमाम चीज़ें इस वक्त जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये घास से बनाई गई हैं और बहुत ही सुंदर है, बहुत ही स्टेडी है, बहुत ही मजबूत है. घर के सजावट की बात करें या कुछ सामान रखने की बात करें, बहुत ही सुंदर है. और मेरे साथ रीता देवी है इस वक्त, जो उत्तराखंड से आई है. रीता जी, आप कब से ये काम कर रही हैं और किस तरह से घास को इतने खूबसूरत सामान में बदला जाता है? जी, मैं 4-5 साल हो गए हैं मेरे इसमें जुड़े हुए. ये हम नदी से निकाल के लेके आते हैं, फिर उसे स्टॉक अपने साल भर का रखते हैं, फिर इसे बनाया जाता है. हमारे समूह में 10 महिलाएं हैं, तो हम सभी महिलाएं इकट्ठे बनाते हैं. जी. और किस तरह से घास वास इकट्ठा करते हैं, कैसे बनाते हैं? जी, अगस्त के महीने में घास इसे निकाल के हम साल भर का स्टॉक रखते हैं, नदी से निकाल के लेके आते हैं. फिर इसे घर में ले जाके सुखाते हैं, जो इसके अंदर रुई निकलती है वो निकाल के फिर स्टॉक रखते हैं साल भर का. मूंज घास है, हॉट केस वगैरह बनाते हैं, रोटी के लिए काम आता है ये.
जी। अच्छा, किस तरह से आपको लगता है महिला स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई हैं, कैसे आपको इस वक्त प्रोत्साहन मिल रहा है, काम करने का मौका मिल रहा है, आप अपनी कला को यहाँ प्रदर्शित कर रही हैं, कैसे लोग देखते हैं इसको और पसंद करते हैं? अलग अलग जगहों पर आप जाती होंगी। जी, जहाँ पे हमें सरकार द्वारा ये भेजा जाता है हम वहाँ सभी जगह जाते हैं, और इस वजह से सेल तो मैं ही करती हूँ, महिलाएं से मैं घर में ही बनवाती हूँ। हमारे समूह में 10 महिलाएं हैं, हम सारे इकट्ठे ही काम करते हैं। ये जो वो सामान है जिसमें हमारे देश के कारीगरों की मेहनत की खुशबू आपको आएगी, उनका खून पसीना और हमारे देश की कलाओं की एक बहुत ही सुंदर वानगी ये प्रस्तुत करते हैं। ये तमाम उत्पाद हैं जो हमारे देश में ही बने हैं और बहुत ज़्यादा इस वक्त लोकप्रिय हो रहे हैं, पूरी तरह से नेचुरल हैं। भारत की कलागिरी को, भारत की कलाओं को, भारत की कारीगरी को, भारत के कलाकारों को आज ये राष्ट्रीय ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पेश कर रहे हैं। तो यूं ही ये स्टॉलवॉर्ट्स, ये दिग्गज कलाकार हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत बने रहे, यही हमारी कामना है। और हफ्ते दर हफ्ते हम आपके लिए रंग तरंग का एक से बढ़कर एक बेहतरीन अंक लेकर आते रहें, यही हमारी कोशिश रहती है। इसी के साथ रंग तरंग का आज का ये अंक यहीं ख़त्म करते हैं। मुलाकात होगी अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त पर। तब तक के लिए मुझे मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त और कला के किसी न किसी रूप से खुद को ज़रूर जोड़े रखें। नमस्कार।